जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में क्या क्या होने वाला है एक्वेरियस लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका कुंभ लगन है, कुंभ चंद्र राशि है आपके लिए, तो आपके लिए क्या क्या मेजर इंपैक्ट लेके आ रहा है ये वीक समझ लेते हैं। मेन एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के डिस्कस करेंगे, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो आपके लिए हो सकती है रामबाण यानी लाइफ में वो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकती है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकती है, आपकी लाइफ में लेके आ सकती है स्ट्रेंथ, आपकी लाइफ में लेके आ सकती है हैप्पीनेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस। समझ लेंगे। लास्ट वीक हम वीडियो नहीं बता पाए, आई एम रियली सॉरी, मेरे कुछ पर्सनल कमिटमेंट थे, हमारे कुछ फेस्टिव सीजन चल रहा था, आप सभी के लिए दिवाली आपके, तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है और वो पॉसिबल नहीं हो पाया कि हम आपको टाइम से डिलीवर कर पाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था और शायद मैं अवेलेबल भी नहीं हो पाता उस समय, तो वो चीज़ें नहीं पॉसिबल हो पाई। लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि लास्ट वीक का जो थीम था वो इस जो ट्रांजिट हुआ, जैसे शुक्र का ट्रांजिट हुआ था, उसका क्या थीम है, उसका क्या रिजल्ट आने वाले हैं, वो क्या प्रोमिनेंट इंपैक्ट डालेंगे आगे के लिए, जिससे कि आप अपने आप को वो एनर्जी को इम्प्लीमेंट कर सके और अपना आने वाला कल अच्छा बेहतर बना सके। समझ लेते हैं। वीनस का लास्ट वीक में ट्रांजिट होना 10th हाउस से 11th हाउस में जाना, 9th राशि यानी कि धनु राशि में ट्रांजिट करना, गंडांतर जोन को क्रॉस करना और मूला नक्षत्र में जाना। मूला नक्षत्र इज ऑल अबाउट केतु का नक्षत्र। केतु के नक्षत्र में सेंसिटिव साइन शुक्र का चला जाना और केतु हमेशा डिटैच करता है, कट करता है, तो वहां पर क्या अटैचमेंट डिटैचमेंट हो रहा है वो भी जानेंगे। जुपिटर और शुक्र का राशि परिवर्तन योग बना रहा है वो भी समझेंगे। शनिदेव फाइनली वक्री से अब डायरेक्ट नहीं स्टेशनरी होने वाले हैं, डायरेक्ट होंगे 20 नवंबर को, 10 नवंबर से वो हो जाएंगे स्टेशनरी मोड की तरफ आ जाएंगे। स्टेशनरी मोड क्या होता है इसके लिए समझाऊंगा मैं आपको, इसके बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट डिफरेंट वीडियो बना के लेके आऊंगा जिसमें मैं पर्टिकुलर इसी के बारे में बात करूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, जैसे कि कोई वक्री प्लैनेट में पीछे जा रहा है कोई फोर्स और वो पीछे देख रहा है और उसको अब आगे जाने के लिए कहा जा रहा है, तो वो आगे जाने के लिए पहले स्टेबल होगा, देन वो अपने आप को पुश करेगा आगे के लिए। तो ये इसी तरह की एनर्जीज बता रही है कि वो जो मूवमेंट है यहां से यहां आने के लिए उसको बोलते हैं रेस्ट यानी स्टेशनरी मोड। उस टाइम कोई इमोशन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो वो एनर्जी अपने आप को अब पुश कर रही है आगे के लिए। तो वो स्टेशनरी मोड 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक रहने वाला है और वो आपकी लाइफ में बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट मोड, यानी कि ना उसका पीछे ध्यान है ना आगे, उसका ध्यान है सिर्फ आपकी हर एक एक्शन और रिएक्शन पे। तो ये चीज है, ये समय है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी भी है, कि आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, आने वाले समय के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं, अपने आप को किस तरीके की लाइफ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप किस तरीके की एनर्जीज लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज को बहुत मेजर इंपैक्ट करने वाला है सैटर्न यानी कि शनिदेव। ठीक है, शनिदेव का रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होना, स्टेशनरी से भी डायरेक्ट होना, इसके लिए न्यू वीडियो बनाऊंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा। आइए बात कर लेते हैं ओवरऑल चार्ट में लव के बारे में जान लेते हैं। 5th लॉर्ड यानी कि कौन बन गया है, मरकरी बन गया है। मरकरी क्या डाल रहे हैं, वीनस का डायरेक्ट एस्पेक्ट 5th हाउस पे, मरकरी उसका मालिक है, 6 अपने से 6 चला गया है, तो आपका जो कर्म है वो आपका जो रिलेशनशिप है उसमें प्राइड आ सकता है, क्योंकि वो सूर्य के साथ जाएंगे, तो सूर्य के साथ प्राइड का बढ़ जाना, ठीक है। आपकी लॉयल्टी को थोड़ा सा, अगर आप लॉयल्टी के साथ चले तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। शुक्र का डायरेक्ट एस्पेक्ट हो सकता है लव रोमांस में कहीं ना कहीं पीस आने लगे, ठीक है। लास्ट वीक में 4th, 5th, 6th, 7th ये डेट्स बहुत प्रोमिनेंट है जब आपने अपने अंदर लेजीनेस, टॉक्सिसिटी, वियर्ड इमोशंस, दिल ना लगना, मन भागना, मन बहुत परेशान होना, किसी को मिस करना, ठीक है, या किसी से बहुत ज्यादा गंदी लड़ाई हो जाना, ठीक है, रियलिटी चेक होना, तो उस चीज को लेके आप, लेकिन आप भले से रो रहे थे लेकिन आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, तो वो रियलिटी चेक होकर आपको अब लगेगा कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अपनी इनर पीस पे ध्यान दूंगा या दूंगी, तो उस चीज में आपका बहुत प्रोमिनेंट हो गई ये चीजें, अब उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो रेगुलर। और वीनस मूला नक्षत्र में आपको रूट कॉज बता रहा है आपके रिलेशनशिप का, उसको कैसे हील करना है वो, और जुपिटर उससे 12th हाउस बैठा है, तो उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, जुपिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं और अब आगे बढ़ेंगे वो 4 फरवरी के बाद आगे, तो आपका रिलेशनशिप फरवरी तक अगर आपने चला लिया, फरवरी मार्च तक, तो आपकी काफी चीजें हील करेगा जुपिटर आकर। तो जुपिटर को आपने, जुपिटर लाइक फिगर को आपने बहुत रेस्पेक्टेड वे में रखना अपने आसपास, उनसे एनलाइटमेंट लेनी है, कंपैटिबिलिटी चेक करा लीजिए लव रिलेशनशिप की बात हो जब, कि आप मांगलिक तो नहीं, वो सामने वाला मांगलिक तो नहीं, आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, ठीक है। आपके आने वाले समय में कोई ईगो क्लैश तो नहीं होगा, चाइल्ड रिलेटेड कोई इशू तो नहीं आएगा, आपकी इंटीमेसी कैसी रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी, किसका नेचर ज्यादा एग्रेसिव रहेगा, किसका सॉफ्ट रहेगा,
भाई शादी से पहले चीजें अलग होती है, शादी के बाद अलग हो जाती हैं, इसलिए कंपैटिबिलिटी चेक कराना बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइफ में रियलिटी चेक होगा। आप माया की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो क्या नाम है, राहु से फोर्थ है, राहु का फोर्थ पीस 5th हाउस हो गया, मरकरी का बैठे हैं 10th हाउस में बैठे हैं, अपने से 6 चलेगा। तो आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या इंप्लीमेंट करने का पड़ेगा लाइफ में? मोरल वैल्यूज को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ेगा, जुपिटर को पावर देना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर की राशि में राहु बैठे हैं और क्या नाम है, जुपिटर देख रहे हैं मरकरी को। तो कहीं ना कहीं लव रोमांस में उतना स्ट्रगल नहीं दिखाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम क्या लग रहा है, वीनस जो शुक्र जो एक्चुअली रिलेशनशिप का कारक होता है, उससे 8th मंगल बैठ गए नीच राशि में। तो वियर्ड सिचुएशन देना, लस्टफुल फील करना, लस्टी फील करना, अपने ही फ्रेंड के साथ कोई और रिलेशनशिप बिल्ड हो जाना, या फिर आपके रिलेशनशिप में फ्रेंड को लेके कोई कंसर्न है, डाउट है, वो चीजें रियलिटी में ना बदल जाए, इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी टॉक्सिसिटी है, वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट, उसको बढ़ाना नहीं है, नेगेटिविटी को कम करना है। तो जुपिटर लाइक फिगर, या अपनी लाइफ में वो अपनी मैच्योरिटी को बढ़ाकर आप अपनी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। रियलिटी चेक होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी बढ़ना, सरदर्द बढ़ना, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, रिलेशनशिप को लेकर दिमाग में प्रॉब्लम, स्ट्रेस बढ़ना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। माया के चक्कर में पड़ जाइएगा, ठीक है। माया से, क्योंकि राहु का जो कर्म है वो 10th हाउस में शुक्र है, तो राहु शुक्र के प्रति ऐसा हो जाएगा कि आप ओवर इंटेलिजेंस हो जाएगा आपके किसी चीज में, रिलेशनशिप में जाना या पार्टी करना, वीकेंड पे पार्टी करना, पार्टी करते हैं तो हो सकता है 9-10 तारीख को आप पार्टी करो, ठीक है। आपका इंटेलिजेंस नॉनवेज या अल्कोहल कंज्यूम करना, लिमिट्स को क्रॉस करना, ओवर शो करना, शो ऑफ करना, मोस्ट प्रोबेबली ओवर एक्सपेंड कर देना, और फिर आपका जो रियलिटी चेक होगा ना, फिर आपको पता चलेगा अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें वेरी दिस इज थिंग्स आर वेरी प्रोमिनेंट। बीच में कोई बर्थडे पार्टी के लिए जा सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ आपका कोई कनेक्शन बन सकता है, ठीक है, वहां पे भी शो ऑफ नहीं करना है। जुपिटर जब केंद्र में बन जाएंगे तो सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे, जब तक वो सॉरी स्टेशनरी हो जाएंगे, जुपिटर का चंद्रमा के साथ बैठना, तो आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी इनर पीस को लेके बहुत सीरियस हो जाएंगे, और आप अपने घर को लेके बहुत सीरियस हो जाएंगे, इनर पीस को लेके बहुत सीरियस हो जाएंगे, और फिर आप अपने आगे बढ़ाने वाली लाइफ को बारे में सोचेंगे कि मुझे कैसे आगे चलना है। तो दिस इज वेरी गुड वीक इन व्हेन इट कम्स टू द पीस, व्हेन इट कम्स टू द क्लैरिटी। फर्स्ट हाउस में भी क्लैरिटी मिलेगी, सेकंड हाउस में अगर आपने वो 12-13 तारीख को कंट्रोल कर लिया तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। बस उस चीज को कंट्रोल कर लीजिए और अपने इमोशंस को वियर्ड मत होने दीजिए, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, अपना धर्म निभाइए और लॉयल रहिए। लॉयल रहेंगे तो आपका लगन का स्वामी आपको जरूर ब्लेस करेगा बहुत अच्छी चीजों से, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। मैरिज बताते हैं, मैरिज का जो मालिक है अभी नीच राशि के होके बैठे हैं 10th हाउस में, उसके बाद वो चले आपके 9th हाउस में, 9th हाउस से 15 तारीख या 16 तारीख के बाद चले जाएंगे वो 10th हाउस में, अपने से 4th। तो आपका ईगो भर सकता है, इनर पीस में आपका ईगो क्लैश आ सकता है, प्राइड आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो आपके प्रोफेशन फील्ड में हो सकता है आप अपने पार्टनर के प्रति या अपने आप अगर आप वर्किंग है तो आपके पार्टनर के बारे में आपको पता चलना, या अपने बारे में आपका कोई और कनेक्शन बन जाना, इस तरीके की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। माया में पड़ सकते हैं, अपनी स्पीच का बहुत कंट्रोल रखना है। इन लॉज के साथ जो डिटैचमेंट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो सकता है। हो सके तो 12 तारीख को जब शनि और मरकरी दोनों सेम डिग्री पे होंगे 12 तारीख को, तो वो चीज आपके लिए बहुत कंसर्निंग हो सकती है। कोई स्पीच से ऐसी कुछ स्पीच आप यूज कर, रैश स्पीच हो सकती है, कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जो दिक्कत परेशानी दे सकता है। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आप चीजें बात करें, अपने आप को काइंड कंपैशन के साथ बात करें, और ये 10 दिन है आपको रिलेशनशिप को कैसे अनफोल्ड करना है। पुरानी चीजें पुरानी हो जाएंगी, नई चीज नई हो जाएंगी। इस 10 दिन के अंदर एक सही गाइडेंस के साथ चलकर आप इस 10 दिन के अंदर प्लान कर सकते हो कि मुझे अपना आने वाला समय कैसे करना है। शनि वक्री अब रेट्रोग्रेड से सीधे हो जाएंगे 20 तारीख के आसपास, 15 के बाद वो 10 के बाद स्टेशनरी हो जाएंगे, तो आपको इंप्लीमेंट करना है। कुछ स्ट्रगल हो सकता है, कुछ किसी चीज को फियर को फेस करना पड़ सकता है, डर लग सकता है, इन लॉज के सामने जाना पड़ सकता है, उनके सामने कुछ बात रखनी पड़ सकती है, अपनी वाइफ को लेने जाना पड़ सकता है, कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक 17 तारीख को अच्छी चीजें हो सकती है। किसी फादर लाइक फिगर को साथ लेके जाएं, अगर आप अपनी वाइफ को लेने जा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
तो ईगो मत दिखाना, क्योंकि सूर्य का डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा घर एनवायरमेंट में। तो अगर आपने ईगो नहीं दिखाए, कंपैशन दिखाए, प्रैक्टिकलिटी के साथ चले, इमोशंस को कंट्रोल में रखा, ठीक है, अपनी स्पीच को कंट्रोल रखा और अपनी ड्यूटी पे ध्यान दिया। ईगो, रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट को साइड करके उसको साइड कर दो और अपने आप को देखो कि भाई मेरी ड्यूटी ये है कि हमें साथ रहना है, हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटिबल हैं, हमारा रिश्ता इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ समझते हैं तो आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रथम प्रयास करना है। अगर वो आप करने में कामयाब रहे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको अपनी लाइफ में, और राहु काली इन्फ्लुएंस को कम कर देगा, स्पीच को अपने कंट्रोल कर लेना, और जुपिटर लाइक फिगर अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग को बहुत डाउन टू अर्थ कर देना। पीपल प्लीजर नहीं बनना है, बट ईगो भी नहीं दिखाना है। तो बीच का रास्ता कैसे देखना है वो देखें। सैटर्न डिसिप्लिन, हार्डशिप और डाउन टू अर्थ देखने के लिए बोल रहा है। तो आप प्रैक्टिकल रहिए, अप्रोच रखिए चीज़ों को ठीक करने का, इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अपने इन लॉज को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें। इन लॉज के साथ रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनके साथ उतना ही संबंध रखें जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा उनसे ना मतलब रखें, ना उनके साथ कोई कलह कलेश करें। चीज़ों को बहुत सिंपल रखें, बेसिक रखें, क्लियर रखें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और हाँ, 12 तारीख 13 तारीख को मेन ध्यान रखें। और वीनस के जो मैंने आपको लव के बारे में भी आप सुन लेना, लव में भी मैंने आपको क्लैरिटी दी है। वीनस से 8th हाउस जाना आपका हो सकता है आपके इंटीमेसी, आपके रिलेशनशिप में बिल्कुल ना हो, तो आप अपनी इंटीमेसी के लिए कहीं और बाहर जाने की कोशिश करें, तो माया की तरफ नहीं जाना है। 12-13 तारीख को बहुत कंट्रोल रखना अपने आप को, अपनी स्पीच को और अपनी इमोशंस को और अपनी एक्शंस को बहुत मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है। जुपिटर को खराब नहीं करना है। और ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर मिला हुआ है आपको, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। जॉब के बारे में बात करते हैं। मंगल नीच का हो गया तो लेथार्जीनेस आना, प्रोक्रेस्टिनेशन हिट करना, इमोशंस होके अपने डिसीजन लेना, ये बहुत अच्छा खुश होकर अपने इमोशंस लेना और डिसीजन लेना, ऐसा हो सकता है। कोई आपको मिसगाइड भी कर सकता है, आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, ठीक है। और जब 13-14 तारीख के दिन, 14 तारीख से 15 तारीख के आसपास आपका जब चंद्र मंगल का राशि परिवर्तन योग बनेगा तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आपका करेज बढ़ेगा, आपका एक्सप्रेशन बढ़ेगा, तो जॉब में आप जब ज़्यादा अच्छा अपना परफॉर्म कर सकेंगे। तो मिड वीक में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, लास्ट वीक में, वीक के एंड में आप अच्छे लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, पीस मिलेगा, डिजायर्स पूरी होंगी, आपका काम बनने लगेगा, आपका नेम फेम होगा, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़ा टफ है, थोड़ा ध्यान रखें, लेथार्जीनेस से बचें और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें। प्रोएक्टिव होने से ज़्यादा अच्छा है, डिसिप्लिन बना के चलें और एक दिन पहले ही अपना प्रोटोकॉल्स बना लें, डिसिप्लिन वो अपने एक दिन पहले एक रात को प्लान कर ले कि भाई मेरे को कल शेड्यूल ये होना चाहिए मेरा, और मेरे को इन चीज़ों से कांटेक्ट करना है, ये चीज़ें मेरा टारगेट है, इस चीज़ को मुझे पूरा करना है। तो अपने डेली एक्टिविटी को कंप्लीट करके चलें। प्रारंभ पूर्व हमारे प्रारब्ध का होता है, हमारे डिसिप्लिन का होता है, डेली एक्टिविटीज़ का होता है, जॉब का होता है। ऋण रोग शत्रु आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, उनसे थोड़ा सा कम बात करें, उनके साथ कोई लड़ना झगड़ना नहीं है। 12-13 तारीख को स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखें और किसी की बातों में आकर कोई मेजर डिसीजन मत लेना। जॉब छोड़ने का सोचना भी मत, ये आपके लिए एक सिचुएशन है। 10th बिजनेस के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या नाम है, मरकरी और सूर्य का बैठ जाना 15 तारीख के बाद। वैसे अभी तो फिलहाल मरकरी बैठे हैं शुरू के 5 दिन, और आपका जो मालिक है मंगल वो नीच के हो गए 6th हाउस में। तो रोज गड्ढा खोदना, रोज पानी पीना, रोज की मेहनत करना, रोज जाके फिर सर्वाइवल मोड में आना, आपका बिजनेस का प्लान ये बना हुआ है। लेकिन जुपिटर का ग्रेस है, तो जब कोई काम ना आए तो दुआ काम आती है, ईश्वर परमात्मा की कृपा काम आती है। अगर आप डिग्निटी के साथ आपका अपना काम कर रहे हैं, रोज सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, अपनी मेहनत लगे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फरवरी के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा और आपका नेम फेम सम्मान बढ़ेगा। बस आपने क्या करना है, अपनी मेहनत को करते जाइए, अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखिए, पीस को बना के रखिए, लाइफ में अबेंडेंस भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, राइज करोगे आप, और आपको सोशल मीडिया, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड्स, कोई डिजायर पूरी भी हो सकती है, क्योंकि 10th हाउस से सेकंड में बैठ गए वीनस। तो शुक्र आपको बहुत अच्छी लग्जरी देने वाला है। अगर आप वीनस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, मास मीडिया का, हॉस्पिटैलिटी का, इवेंट्स का, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड या कपड़ों का, क्लोथिंग का, किसी तरह का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही मेजर चीजें होने वाली हैं। ये चीज का ध्यान रखिए। अपने घर में, अपने ऑफिस में लाइट बंद करके जाना, कोई भी फायरी चीजें नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखना, आग नहीं लगनी चाहिए। फैमिली में भी एग्रेशन नहीं बढ़ना चाहिए,
आप बिजनेस करते हैं, बैलेंस बना के चलें अपने फैमिली और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, और अपनी स्पीच का ध्यान रखें। स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मीठे खाने से बचें, और पीपल प्लेजर नहीं बनना है, क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर पीपल प्लीजर बना देता है। आप किसी को ज़्यादा ही पुश करने लगते हो, ज़्यादा ही पुचकारने लगते हो, ज़्यादा ही प्रेम दिखाने लगते हो, जो फील नहीं करते वो भी करने लगते हो। तो बी रियल, बी ऑथेंटिक एंड बी क्लियर। ओके, लक के बारे में बात करेंगे। लक क्या बता रहा है, देखिए 7th हाउस का मालिक 11th हाउस में, बहुत ही अच्छा समय बना हुआ है। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, नेटवर्क सर्कल के थ्रू आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। फ्रेंड आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। बस उनके माया के चक्कर में मत पड़ जाना कि उनसे कोई एक्सपेक्ट करना कोई चीज़, बिन मांगे मोती मिले ना भीख, ठीक है, वाली चीज़ का ध्यान रखना। तो मांगना कुछ नहीं है, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, शॉर्टकट नहीं लेना है। इंटेलिजेंस आपकी नेगेटिविटी या शॉर्टकट में नहीं होने चाहिए। मेहनत का कमाना है, मेहनत का खाना है। प्रॉमिस क्या कर रही है चीज़, बहुत अच्छी प्रॉमिस कर रही है कि लाइफ में डिग्निटी आएगी, आपके पीस भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लक भी साथ देगा। 90% लक आपका साथ देगा। बस स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 14 तारीख तक अगर आपने ध्यान रख लिया, आखिरी के 8 दिन बहुत सुंदर जाने वाले हैं आपके, 14, 15, 16, 17। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। सैटर्न 1st हाउस में स्टेशनरी हो जाएंगे, जुपिटर 4th हाउस में बैठे हैं, मरकरी सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं। अपनी स्थिति बहुत अच्छी बना रखी है। बस आप क्या करें, डिसिप्लिन हो जाए, अर्ली टू द बेड अर्ली टू द राइज, ठीक है। मेक योर लाइफ सन एंड शाइन, राइज और शाइन जो भी होती हैं चीजें, वो बहुत अच्छा राइज करेंगे आप। स्पीच का कंट्रोल, मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, स्पीच का कंट्रोल कर लीजिए। माँ भगवती की आराधना, देवी कवच पढ़ना, ठीक है, हनुमान चालीसा पर रिसाइट करना आपके लिए सर्वोपरि है। और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो देवी कवच, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का रिसाइट करके, हनुमान चालीसा रिसाइट करके, शिव जी का जलाभिषेक करके, पीपल पे दीपक जला के, दीपदान भी कर सकते हैं, कार्तिक मास चल रहा है, दीपदान करके आप आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। अपने जीवन में स्ट्रगल जो चल रहा है ना, इस वीक में कहीं ना कहीं पीस की तरफ बढ़ सकते हैं। डिटैचमेंट इज ऑन कार्ड, बट आप स्ट्रांग होते जा रहे हो आप दिन प्रतिदिन, तो आपके लिए प्रगति के मार्ग खुला पड़ा है। आशीर्वाद लेते रहिए परमात्मा का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रणाम, हरे कृष्णा।